क्योंकि कई लोग मांगने में भी बड़े ही चतुराई लगाते हैं। एक बूढ़ी दादी को सोमवार का रोज व्रत करती। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो कुछ। दादी ने कहा मैं देखो अंधी हूं, आंखों से दिखता नहीं, मेरे घर में गरीबी है, मेरी बहू के कोई बेटा है नहीं, मैं जरा घर पे जाकर पूछ के आती हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। एक वर ही मांगने के लिए कहा ना, घर गई वापस आई और भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा आप मुझे वरदान में यही दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के हिंडोले में झूलता हुआ देखना चाहती हूं। घर में गरीबी, घर का कोई चिराग है नहीं और बुढ़िया अंधी है, तो एक ही वरदान में तीनों चीजें मांग ली। मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के हिंडोले में झूलता हुआ देखना चाहती हूं। तो नरसी की दादी भी कुछ इसी प्रकार इच्छाओं के अधीन होकर मन में एक इच्छा और पनपती है कि मेरा पोता बोलने तो लग गया लेकिन इसका अब ब्याह हो जाए तो ये इच्छा भी मेरी पूरी हो जाए। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, मेड़तनी बुलावे थाने मेड़तनी बुलावे, मेड़तनी बुलावे थाने मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। पधारिए मीरा के साथ हम भी अपने ताली की सेवा देते हुए अपने जीवन में उन श्याम सुंदर को बुलाएं। बाकी हमारा जीवन भी मरुदर है, एक मरुस्थल है। भगवान के बिना इस जीवन का कोई श्रृंगार नहीं है, क्योंकि मीरा ने इस बात को कबूल किया। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से घिर कर जीना है किसका, सांसों की माला पे
ठाकुर ने जिमाओ जदी प्रीत साची माना जी ठाकुर ने जिमाओ जदी प्रीत साची माना जी झूठी कपटनी कुल पे दाग लगावे जी झूठी कपटनी कुल में दाग लगावे जी राजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे मेड़तनी बुलावे थाने मेड़तनी बुलावे मेड़तनी
लाज बचावेगी। आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे। अमर सुहागण भागण राठौड़ा रिजाई। अमर सुहागन भागन राठौड़ा रिजाई। बिहरियो सासरियो दोनों तारी मीराबाई। बिहरियो दासरियो मीरा तारी अमर सुहागण भागण राठौड़ा रिजाई। अमर सुहागन भागन राठौड़ा रिजाई। बिहरियो सासरियो दोनों तारी मीराबाई। बिहरियो दासरियो मीरा तारी। दासी मीरारी ओढ़्यू माधु सेठ गावे रे। दासी मीरारी ओलू माधु सिंह गावेरी। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी ओम श्री भक्तोर भगवान की जय। वो घर में आई, लेकिन घर में आते ही जो बड़ी बहू थी, जो नरसी के भोजाई लगते थे, उनका स्वभाव बड़ा उग्र था। आग और पानी का जैसे समागम हुआ, और वास्तव में आग के पास पानी ही रह सकता है, आग के पास आग का रहना असंभव है। हर काम में गलती निकालती, लेकिन नरसी की पत्नी किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करती, चुपचाप सह जाती। एक दिन नरसी को भोजे ने कहा कि जाओ नरसी जी, जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। नरसी जी चल दिए जंगल की तरफ। लकड़ियों का गट्ठर बांधा और बांध कर लेकर आ रहे थे। रास्ते में कहीं कथा चल रही थी, कथा में बैठ गए। कथा में बैठ गए, आरती हुई, प्रसाद बटा। तब नरसी जी को होश आया, अरे मैं तो लकड़ियां लेने आया था और अब लकड़ियां लेकर अब जाऊंगा, शाम होने आई है, भोजाई डांटेगी मेरे को। लेकिन चल दिए और अधर के अधर कदमों की आहट भी नहीं आई। ऐसे धीरे से आए और गौशाला में जाकर लकड़ियों का गट्ठर जैसे ही पटका नीचे, रस्सी टूट गई और लकड़ियों का गट्ठर जैसे ही गिरा, लकड़ियों की आवाज सुनकर भोजाई दौड़ कर आई और आते ही नरसी पर बिफर बिफर की भला बुरा कहने लगी। आ गया, सुबह से गया और शाम को आया, भोजन कैसे बनेगा? नरसी चुपचाप सह गए डांट को। भोजन लाकर नरसी के सामने रखा तो सुबह का भोजन शाम को नरसी को परोसा गया। इतनी कड़क रोटी परोसी, सूखी हुई रोटी। नरसी जी ने हंसते हंसते कहा कि भोजाई जी, भाभी जी, जरा ये रोटी थोड़ी गरम हो तो गरम लाओ ना। गरम का जैसे ही नाम लिया और भोजाई का गया सातवें आसमान पर दिमाग। और एक तो आया इतना देर से और
गर्म चाहिए तेरे को। ऐसी शोरगुल सुनकर नरसी के जो बड़े भाई हैं वो भी आए गौशाला में। कहा कि क्यों बिफर रही हो, क्या हुआ? तो कहा कि देखो ये तुम्हारा भाई रोटी दी तो कहता कि गर्म चाहिए मेरे को, और आया है शाम को, सुबह गया और शाम को आया है। नरसी ने कहा कि भाई साहब मैंने कुछ नहीं कहा ज्यादा, मैंने तो यही कहा कि रोटी ठंडी है गर्म लाइए। और ऐसे ही भोजई जी विपरीत हो रही है। भोजई का दिमाग फिर गया और कहा कि हाँ मैं तो हूं ही ऐसी, या तो मुझे ही निकाल दो घर से या इसको निकाल दो। ऐसा जैसी कहा बात का बतंगड़ बनते देर न लगी। और नरसिंह जी ने एक भक्त का लक्षण यही होता है कि भक्त कभी अपने कारण विवाद नहीं होने देता है। नरसिंह जी ने तुरंत समझदारी के साथ निर्णय लिया और नरसिंह जी स्वयं उस घर का त्याग करके चल दिए कि भाई साहब मेरे कारण इस घर में आए दिन शांति भंग होती है ना, तो मैं ही यहां से चला जाता हूं। नरसिंह जी चल दिए, जंगल में गए। नरसिंह जी जंगल में भगवान महादेव का मंदिर था, क्योंकि जंगल में या तो हनुमान जी का मंदिर मिलता या भोलेनाथ का मंदिर, क्योंकि इनको सेवा की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बाकी ठाकुर जी के तो आज जल जुलने एकादशी आ रही है, आज ये आ रहा है, आज वो है, आज जन्माष्टमी है, आज 56 भोग है। भोलेनाथ के तो साल में एक बार शिवरात्रि, और वो भी कोई आ जावे भोग चढ़ाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो जंगल में मंगल है। नरसिंह जी चल दिए भोलेनाथ के उस मंदिर में। भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो ना, तो एक उपाय, घर से आपको जाना होगा हरिद्वार। हर की पेड़ी पर या किसी भी घाट पर बैठकर रात को 11 से लेकर 3 बजे तक अपने दोनों पांव गंगा जी में डाल दीजिए। काट कर नहीं, ऐसे ही लटका दीजिए। गंगा जल आपके चरणों को छूता हुआ बहे, ऐसे आसन लगाकर बैठ जाइए और 11 से लेकर 4 बजे तक ओम नमः शिवाय मंत्र का वहां पर बैठकर आप जप कीजिए माला पर। गर्मी का मौसम हो, कभी भी मौसम अनुकूल हो तो गर्मी में कभी भी जाइए आप, फुर्सत के समय में। विकल्प बहुत जल्दी मिल जाते हैं हमको। अभी सर्दी है, अब सर्दी में थोड़ी कह रहा हूं मैं, क्या ये तो कथा सर्दी में रखी, इसलिए प्रसंग सर्दी में आया। गर्मी में जाइए, कोई काम नहीं हो घर पे तब जाइएगा। हाँ अब सब घर में सबकी शादी ब्याह हो चुका है। अब देखें महाराज कह गए थे तो देखें ये भी प्रैक्टिकल कर लें कि होता है कि नहीं होता है, ऐसा सोच के भी जाइए। लेकिन जाइए कभी भी जब फुर्सत मिलेगी, हाँ अब सब कामों से फुर्सत है, तो गंगा जी में अपने पांव लटकाकर गंगा जल आपके चरणों को छूता हुआ बहे, इस प्रकार विराज जाइए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का बैठकर आप 11 से 3 बजे तक रोज जप कीजिए 1 महीने तक। नरसिंह जी जंगल में जाकर मंदिर शिव जी का दिखा, और वहां जाकर भक्त नरसिंह भी भगवान महादेव की सेवा करने लगे और उन पर जल से अभिषेक करने लगे। और नरसिंह कहने लगे, हो मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो नित स्नान कराऊं। हो मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से नित स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल सो नित स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, हो मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा
जब आराधना नरसिंह जी ने प्रारंभ करी ना, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसी कलिकाल में ये घटना घटी। कलयुग को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 5000 वर्ष निकले हैं। अभी भागवत की भविष्यवाणी है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। उन 4,32,000 वर्षों में से मात्र 5,000 वर्षों का समय व्यतीत हुआ है कलिकाल को आए हुए। और इसी कलिकाल में भक्त नरसिंह हुए, मीराबाई हुई, संत तुलसी हुए। नरसिंह जी ने जब, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कथा को सुनकर हम जब वापस जावे ना, तब ये रंग हमारा उतर न जाए। कथा जैसे भोजन इस तन की खुराक है, वैसे मन की खुराक हरि भजन है, हरि कथा है। मन के दर्पण को कैसे संवारे, कैसे सजाएं, तो ये हरि कीर्तन, हरि कथा, भक्तों का चरित्र, इनसे मन का आकार, प्रकार, विचार निर्मित होता है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए नरसिंह पर और नरसिंह जी से कहा, भोलेनाथ कहने लगे, तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। मांगो नरसिंह, वर मांगो। लेकिन नरसिंह भी बड़े निराले भक्त हैं, कहने लगे, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी ने मांग करी और मांग सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने धन्यवाद दिया। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्यो अति भारी। अस बुद्धि और को पावे, अस बुद्धि और को पावे, अस बुद्धि और को पावे, अस बुद्धि और को पावे। हरि भक्तन को हरि भावे, शिव को जाओ, हरि स्नान कराओ। हमें तो शिव ही शिव ने जाओ, जल सोनित स्नान कराओ। हमें तो शिव ही शिव को जाओ, जल सोनित स्नान कराओ। राधे नरसिंह जी ने जैसे ही ऐसी मांग करी कि मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। भोले बाबा ने कहा कि वाह नरसिंह, मांग तो बड़ी गजब की करी, लेकिन देखो नरसिंह, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन जो तुम चाहते हो। नरसिंह ने कह दिया कि प्रभु, जो आपको ज्यादा पसंद हो वो मुझे भी दिखा दीजिए।
भगवान का, राधा कृष्ण का जो स्वरूप, जो लीला आपको बेहद पसंद हो वही मुझे दिखाइए। तब नरसिंह जी को भगवान भोले बाबा कहने लगे, मुझे तो भगवान की रासलीला पसंद है, और उन भगवान की रासलीला में मैं खुद नरसिंह गोपी बन के गया था, इसलिए वहां जाने के लिए नरसिंह तुझे भी गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह ने कहा ठीक है भोले बाबा, गोपी तो बन जाऊंगा, कोई एतराज नहीं है। जब आप गोपी बन सकते हो तो मुझे गोपी बनने में कहां एतराज है। भोलेनाथ ने कहा कि नरसिंह, मैं भी स्वयं गोपी बनकर ही गया था। घटना को स्मरण कराया नरसिंह को। वृंदावन आगे ये घड़ी क्या है कि यहाँ पर बहुत तेज सी चलती है। दिन में तो हम भी समय देख देख कर यूं हो गए कि कब 5 बजेगी, कब शोभा यात्रा निकलेगी, कब 6 बजे मायरा शुरू होगा, लेकिन मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और परिचय क्या दोगी वहां जाकर, तो कहना ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। तो बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ का श्रृंगार किया मां पार्वती ने और गोपी बना दिया बिल्कुल। और सारी नसीहत जो भी देनी थी, जो हिदायत देनी थी, सारी दे दी कि भोले बाबा गोपी तो बना दिया, लेकिन ध्यान रखना वहां पर किस बात का, कि वहां कोई आपको कुछ भी पूछे तो बोलना मत, और घूंघट निकाल के चलना। भोलेनाथ का ठीक है, लेकिन पार्वती जरा एक बार फिर से निरीक्षण कर लिया जाए, कहीं कोई कमी रही हो तो। पार्वती ने शीश से, जटा से लेकर देखा, सब मामला ठीक है, लेकिन एक बात से भोले बाबा की पोल खुल सकती है। वो कौन सी? जल्दी के यहाँ सुधार हो जाएगा। कहा कि आपके गले का नाग आपकी साड़ी में हिल रहा है, ये आपकी पोल खोल देगा, क्योंकि नाग को आपके सिवाय कोई धारण करता नहीं। इसलिए ऐसा करो, इसको यही उतार दो ना, आगे वापस धारण कर लेना। भोलेनाथ का नहीं, ये तो हर किसी नहीं, स्टाफ तो मेरे साथ ही चलेगा। बिना स्टाफ के मैं तुझसे ब्याह करने हिमाचल नगरी आया, तब भी इनको साथ लाया। आज हरि दर्शन की बेला आई तो इनको स्वार्थी बन के यही छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं, संभव नहीं है। तो कहा फिर अपने स्टाफ से थोड़ा अनुशासन बनाए रखे, कह देना सारी व्यवस्था करी और भोले बाबा चल दिए वृंदावन की तरफ। चलते चलते पार्वती ने नसीहत दी थी कि देखो भोले बाबा, वहां आपका चेहरा किसी को दिखना नहीं चाहिए, घूंघट निकाल के चलना, कोई कुछ पूछे बोलना तो बिल्कुल है नहीं, बाकी आपकी आवाज पोल खोल देगी। और मेरे कदम से कदम मिला के चलना, चाल भी अपनी देसी चाल यही रहने देना। कैलाश पर्वत पर सारी शिक्षा दे दी और चल दी। पार्वती चल दी, भोलेनाथ भी चल दिए। भोलेनाथ को पार्वती कहने लगी, भोले बाबा आगे हो जाइए आप। भोले बाबा ने कहा, नहीं पार्वती, तेरे से ब्याह करने आया तब मैं आगे हुआ था, लेकिन आज तू मेरी गुरु बनकर हरि दर्शन कराने ले जा रही है ना, आज तू आगे चलेगी, मैं तेरे चरणों का अनुगमन करता हुआ पीछे चलूंगा, तेरे पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। चल दिए पार्वती आगे। उतरते उतरते कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगी मां पार्वती, लेकिन पीछे भोलेनाथ के कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। तब मां पार्वती ने मुड़कर देखा, ये भोलेनाथ कहां रह गए। तो देखा पीछे भोलेनाथ घूंघट निकालने का अभ्यास कर रहे हैं। मां पार्वती ने जाकर कहा, भोले बाबा ये घूंघट क्यों निकाल रहे हो? तूने तो कहा था, मैंने यहाँ के लिए थोड़ी कहा है,
मैंने तो वृंदावन में निधिवन में घूंघट निकालना, यहाँ घूंघट निकाला और कहीं ठोकर लग गई, गिर गया तो सारा मेकअप बिखर जाएगा। घूंघट उठाया, निधिवन पहुंचे, रास मंडप जैसे निकट आया और पार्वती ने तुरंत संकेत किया, भोले बाबा तुरंत घूंघट निकालो। और भोलेनाथ ने घूंघट खींचा और घूंघट खींचा और भोलेनाथ की नजर पड़ी, राधा 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 राधा, दौड़ दौड़ दौड़। ये पार्वती हर बार हर शरद पूर्णिमा को अकेली आती हैं, इस बार ये साथ में पीछे पीछे ये यूं यूं करती कौन आ रही? राधा जी गए, पार्वती जी को पूछा, हे माँ पार्वती आप पधार गए, आप ही का इंतजार हो रहा था, आपके साथ ये कौन है और साथ में? तो राधा जी को वही परिचय दिया, कहा कि ये मेरी सहेली है। अच्छा, जरा सहेली जी का मैं थोड़ा परिचय ले लूं? ले लो। लाख पूछा राधा जी ने कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? भोलेनाथ ने बताया नहीं, न घूंघट उठाया। आखिर भगवान बांके बिहारी के पास ये अर्जी पहुंची। राधा ने कहा कि प्रभु ये भोलेनाथ, ये पार्वती के साथ कोई साड़ी जब खिसकी, भीतर से भोलेनाथ का स्वरूप जब उभर आया, बांके बिहारी ने कहा, भोले बाबा आप गोपी बनते शर्म नहीं आई? भोलेनाथ ने कहा, हुक्म उद्घाटन आपने किया, मैंने कब किया? तो याद दिलाई, मोहिनी रूप बन्यो है मुरारी, तो आज हमारी बारी, वृंदावन आ गए। एक बार भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। और ये रासलीला का दर्शन भोलेनाथ ने किया और उसी समय भगवान बांके बिहारी ने कह दिया था कि भोले बाबा मेरी इस रासलीला का आपने सही अर्थ लिया, दुनिया इस रासलीला को ऐसी वैसी गलत निगाह से देखेगी, लेकिन अगर इस रासलीला में किंचित मात्र भी कोई वासना की बदबू होती ना, तो काम विजेता महादेव गोपी बनकर नहीं पधारते। आपने पधार कर इस बात को सत्यापित कर दिया कि रासलीला पावन है। और आज भी वो रासलीला होती है नित्य वृंदावन में, निधिवन में। कई चालाक लोग अपनी चतुराई लगाकर इसका दर्शन करने गए कि ऐसा वाकई में होता है या केवल कल्पना है। निधिवन में, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में निधिवन आता है, रंग जी का मंदिर आता है, रंग जी के मंदिर के पास में निधिवन। निधिवन में संध्या के समय कुछ लोग चुपके से रह गए वहां, और सवेरे जब पट खुले ना निधिवन के, तब उनकी या तो अंदर से लाशें निकली या फिर वो पागल हो गए। उसके बाद सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि निधिवन में शाम का समय होते ही, सूर्यास्त होने से पहले सब बाहर निकल आते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारी तक बाहर निकल आते हैं, और सारा सामग्री अबीर गुलाल सब सजा कर रखा जाता है निधिवन में रास मंडप में। और सवेरे जब पट खुलते हैं ना, तो सारी सामग्री यंत्र तंत्र बिखरी हुई मिलती है। ये इस बात का प्रमाण कि आज भी वृंदावन में, निधिवन में नियमित रास का आयोजन होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब गोपियां बन जाते हैं रात को, और बांके बिहारी का प्राकट्य होता है, युगल सरकार का प्राकट्य होता है, और आज भी वृंदावन में रासलीला होती है। और उसी रासलीला का इस कलयुग में नरसिंह जी ने देखने का मनोरथ किया भोले बाबा से, और कह दिया कि मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए।
करी तब भोलेनाथ चल दिए नरसिंह जी को लेकर रास मंडप की तरफ निधिवन में। और निधिवन में जब गए रासलीला का आयोजन होने लगा। नरसिंह जी ने अपने हाथ में मसाल जलाई। भोलेनाथ ने कहा नरसिंह ये मंडप रास मंडप निधिवन भगवान के अलौकिक प्रकाश से वैसे ही देदीप्यमान हो रहा है, तुम्हारी इस मसाल की जरूरत नहीं है, इसको बुझा दो। नरसिंह ने कहा ये मसाल तो मेरी श्रद्धा की प्रतीक है, सूर्य को दीपक दिखाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी श्रद्धा है। मसाल लेके नरसिंह खड़े रहे और रास का आयोजन देखने में नरसिंह इतने मगन हुए कि मसाल में तेल डालना ही भूल गए। मसाल का तेल खत्म हुआ, मसाल जलने लगी। जलती जलती मसाल नरसिंह के हाथ तक आई और हाथ जलने लगा, फिर भी नरसिंह को होश नहीं है। तब भगवान बांके बिहारी ने दौड़कर अपने पीतांबर में नरसिंह के हाथ को छुपा लिया और आग बुझाई। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ठाकुर जी ने भोले बाबा से पूछा कि ये भगत कौन है। तब भोले बाबा ने घटना का दिग्दर्शन कराया कि प्रभु ये मेरा भक्त है, मेरी आराधना करी और बदले में आपका दर्शन मांगा तो मैं इसे साथ ले आया। अच्छा, अब भोलेनाथ भी वहां से चल दिए। तब पीछे से बांके बिहारी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह कर लिया मेरा दर्शन, अब लौट जाओ। नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि जो कोई एक बार आपका दर्शन कर लेता है, आपके द्वार आ जाता है, आप तक जो एक बार पहुंच जाता है वो लौटकर संसार में नहीं जाता वापस। भगवान ने कहा कि नरसिंह तुम्हारी प्रारब्ध कुछ शेष है अभी, इसलिए तुम्हें पुनः लौटना तो पड़ेगा। और लेकिन जाते जाते नरसिंह जी को भगवान ने एक टोपी पहनाई, पहले माथे पर टोपी पहनाकर, मानो भगवान ने नरसिंह को कह दिया कि नरसिंह मैं तुझे टोपी पहना रहा हूं तो तू दुनिया में जाकर किसी को टोपी मत पहनाना। पहली बात तो ये। दूसरा, नरसिंह जी के पांव में भगवान ने स्वयं घुंघरू बांधे, नरसिंह जी को हाथ में करताल दी और नरसिंह जी के लिए भगवान ने तुलसी की माला भगवान ने नरसिंह जी को दी और दिया राग केदार। राग केदार नरसिंह को दिया भगवान ने और कहा कि हे नरसिंह जब तू इस राग केदार को गाएगा ना, मैं किसी भी कार्य में व्यस्त होऊंगा, तेरे मुख से इस राग केदार को सुनकर मैं दौड़ा चला आऊंगा। भगवान श्री ठाकुर जी का प्रिय राग है राग केदार। संगीत में जो अनेक राग है ना, उन रागों में एक राग है राग केदार। कल्याण ठाट से निकला ये राग। नरसिंह जी पुनः धरती पर आए और आकर अपने परिवार में रहने लगे। आते ही नरसिंह जी ने पहले भोजाई जी को धन्यवाद दिया। भोजाई जी के पास गए, भोजाई जी आपका बड़ा साधुवाद, धन्यवाद, आपकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो गया। आप अगर मुझे प्रताड़ना नहीं देती, आप मुझे अगर तिरस्कृत नहीं करती तो मैं जंगल में नहीं जाता, शिव जी की आराधना नहीं करता, और अगर मैं आराधना नहीं करता तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते और मुझे भगवान ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। इन सब के पीछे आपका बहुत बड़ा श्रेय है। ऐसे अपना स्वभाव नरसिंह ने प्रकट किया और नरसिंह जी अब आनंद से भगवान की भक्ति करते हैं। भोजन मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। नरसिंह जी ने तो सब कुछ भगवान को जो अर्पण कर दिया था। सच्चा भक्त यही तो कहता है भगवान से कि न था दांत वाकू दिया दूध माकू। जब मुख में दांत नहीं थे तो भगवान ने माता के आंचल में दूध की व्यवस्था करी। न था दांत वाकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दे दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांक मारा नटारा टरेगा।
नरसिंह जी भजन करने लगे, तब भगवान को चिंता लगी, ठाकुर जी को नरसिंह जी की चिंता लगी। नरसिंह की चिंता ठाकुर जी को लगी कि नरसिंह की पुत्री नानी बाई जिनका नाम है वो विवाह के योग्य हो गई है और नरसिंह को कोई फिक्र ही नहीं है, होश ही नहीं है। तब भगवान ने 12 पीढ़ियां बैठ कर खावे इतना धन नरसिंह के घर में भर दिया लाकर। लेकिन नरसिंह जी 2 कदम आगे निकले और नरसिंह जी ने 12 पीढ़ियां बैठ कर खावे ऐसे सारे राजकोष को, खजाने को 12 महीने में लुटा दिया। 1 महीने में 1 पीढ़ी निकाल दी नरसिंह जी ने। और उन्हीं 12 महीनों के अंतर्गत अपनी पुत्री नानी बाई का ब्याह अंजार नगर के सेठ श्रीरंग जी के यहां कर दिया। परिचय करवाया भक्तों ने। नरसिंह जीरी डिकरी नानी बाई नाम, ब्याही श्रीरंग के गरा नगर अंजार सुग्राम। ब्याह कर दिया और नरसिंह जी इतने भोले कि अपनी पुत्री का ब्याह तो कर दिया, लेकिन पुत्री की पुत्री जन्म गई और उस दोहिती का भी ब्याह आ गया। नरसिंह जी तब तक मिलने ही नहीं गए वापस ब्याह के बाद। और उधर नानी बाई के ससुराल पक्ष में नगर अंजार में श्रीरंग जी के घर में जब नानी बाई की पुत्री का ब्याह का वो प्रसंग आया, तब उधर सबके मन में एक बात दौड़ने लगी। और बात ये दौड़ी कि अब सबको निमंत्रण भेजा जाना है। तब सबको अंजार नगर में एकत्र किया और निमंत्रण देने के लिए सबसे सलाह होने लगी। नरसिंह जी डिकरी नानी बाई नाम, ब्याही श्रीरंग के गरा नगर अंजार सुग्राम। जासु सुता के लग्न को श्रीरंग कियो उछाह, न्योती सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया और वो तिथि कौन सी थी? माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, जाजम दई बिछाय। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, कुंकु पत्री लिखवाय। भाई बंद भेड़ा हुआ और जाजम दई बिछाय। पुराने जमाने में जब कोई प्रसंग आता ना तो जाजम बिछाई जाती थी और जाजम पर सबको बिठाया जाता था। बैठक जिसको वर्तमान में मीटिंग कहा गया, और वो मीटिंग जाजम से उठकर सोफा सेट पर होने लगी। और जाजम पर जब बैठक होती तब यूं कहते थे कि कितनी पुरानी कोई रंजिश हो, कोई दुश्मनी हो तो इसको जाजम के नीचे दबा देना, और भाई बंधुओं को सबको एकत्र किया जाता था। लेकिन वो जाजम जब से छूटी और सोफे जब से आए तब से चाहे कितने ही बिरादरी को बुलाओ, लेकिन रंजिशें ज्यों की ज्यों कायम रहती है। कुंकु पत्र लिखने की बेला आई, तब सबसे राय मशवरा हुआ तो सबने यही राय दी, प्रथम लिखो गणेश को, प्रथम लिखो गणराज को। प्रथम पत्रिका गणेश जी महाराज को लिखी जाए और दूसरी पुनि जूनागढ़ जान। दूसरी पत्रिका जूनागढ़ नानी बाई के पीहर पक्ष में भेजी जाए। ता पीछे सब जान में अरु सब जान पिछाण। उसके बाद में जितने भी जान पहचान वाले जितने नाते रिश्तेदार हैं उन सबको भेजा जाए पत्रिका। लेकिन बात फिर यहाँ आके अड़ गई कि सब जगह पत्रिका भेज दी जाएगी, लेकिन नरसिंह को पत्रिका लेकर जाएगा कौन? क्योंकि जब नानी बाई का ब्याह किया ना तब 12 पीढ़ी बैठकर खावे इतना खजाना था, इसलिए सबने उसमें भाग लिया। लेकिन अब नरसिंह की दशा को देखकर कोई पत्रिका लेकर जाने तक के लिए तैयार नहीं है,
क्योंकि वहां पत्रिका लेकर जाएंगे तो सब सोचने लगे बदले में कोई मिलने वाला तो कुछ है नहीं। तब उस नगर में, जूनागढ़ में, अंजार नगर में एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण को कुंकुपत्री हाथ में देते हुए श्री रंग जी ने कह दिया, नरसिंह जी की पत्रिका विप्र को कल्या हाथ, जूनागढ़ अति बेग सो लेकर आजो साथ। कह दिया कि ये पत्रिका, कोकलिया ब्राह्मण था, उसको कह दिया ये पत्रिका तुम लेकर जाओ और जूनागढ़ लेकर जाकर नरसिंह को ये पत्रिका देना। कोकलिया ब्राह्मण ने विचार किया कि चलो मैं जाता हूँ पत्रिका लेकर, क्योंकि नानी बाई के ब्याह में नरसिंह जी से वो मुलाकात कर चुके थे, इसलिए उनको भी मन में यूं ही था कि आज भी वैसा का वैसा वैभव होगा। चल दिए, लेकिन जाने से पहले पत्रिका लेकर नानी बाई के पास गए कि नानी बाई को भी अपने पिता के लिए कुछ अगर विशेष कुछ समाचार भेजना हो, कुछ मंगवाना हो तो मैं उनसे भी जरा मिलता हुआ निकलूं। ये लगाई उपाय, ये लगाया कि माहिरा इतना लिख दो कि नरसिंह आ न सके, क्योंकि माहिरा जुटा ही नहीं पाएगा तो आएगा ही नहीं, और आ गया तो हमको माहिरा मिलेगा। दोनों तरफ हमारे हाथ में लड्डू है, अगर आया तो माहिरा मिलेगा और अगर नहीं आया तो हमारी इज्जत तो बच जाएगी। अब माहिरे की सूची नानी बाई के ससुराल में सासू और ननंद दोनों मिलकर बनाने लगी और कहने लगी, सासु ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए राम जी। सासु ननंद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए, बात कलम कागज मंगवाए, लेखक दिए बुलाए राम जी। लेखक दिए बुलाए, सूची में सबसे पहले लिखवाया कि लिख दो, क्या लिख दे? 25 मन लिखो कलेवा, 25 मन लिखो कलेवा, और मेवा की बोरी राम जी। 25 मन लिखो कलेवा और मेवा की बोरी, 1000 थान में मोती लिख दो, साल दुसाला कापड़ा हरी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 घाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी हरी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचल प्रभु सारे सब काम। नानी बैरा माहेरारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। हे हरि, ब्राह्मण पूछने लगा कि आप 25 मन कलेवे का क्या करोगे? कहा कि लाने तो देना, किराना वाले को दे देंगे बाद में भले, लेकिन लाए तो खरी एक बार। और कहा कि इतनी रोली का क्या करोगी? कहा कि इस बार दिवाली आएगी तब रंग नहीं लगाएंगे, वो रोली पोत देंगे पूरे महल में।
अरे कहा ये कागज में 2 भाटा लिख दो। ये भाटे कौन से? कहा कोई साधारण पत्थर नहीं लिख रही हूं मैं, सोने की शिला लिख रही हूं। 2 क्यों? कहा कि एक पर मैं बैठूंगी, दूसरी पर अपने पांव घिसूंगी। इसलिए कह दिया कि 80,000 तो मोहरा लिख दी, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दी, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। अरे कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरा माहेरारी ठाकुर जी ने नाच। सीता राम जी ने नाच, राधे श्याम जी ने नाच। ब्राह्मण पत्रिका लेकर नानी भाई के पास गया। नानी भाई आपको भी कुछ लिखाना हो तो लिखा दो। तो नानी भाई बोली, नानी बाई बोली थे तो लिखो इति। नानी बाई बोली थे तो लिखो इति। मारा तो ससुराले घर आजो ही मती। अरे मारा तो ससुराले मारा तो सासू जी ने माहेरारी चाह। राम जी मारा तो सासू जी ने माहेरारी चाह। माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली माँ। राम जी माहेरो जुड़े लेकर आओ जी। सूची तैयार हुई और सूची जब पहुंची नानी भाई के पास, नानी भाई ने कहा कि आप मेरी तरफ से तो यही लिख दो कि यहाँ आवे ही नहीं, मेरे पिताजी को कह देना। क्योंकि यहाँ इन सबको मायरे की भूख लगी है। अगर मायरा जुटा पावे तो ही जाना, बाकी मत आना। ब्राह्मण चल दिया सूची को लेकर और चलते चलते आखिर थका हुआ था ना, दुबला पतला सा ब्राह्मण, जैसे सुदामा जी निकले थे ना, वही दशा हुई। मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? और वहां जाकर जूनागढ़ में अब नरसिंह जी की हवेली का अता पता लोगों से ब्राह्मण देवता पूछने लगे। तब किसी ने बताया, पता बताया। आमा सामा दरवाजा पे तिलक मंड्या। आमा सामा दरवाजा पे तिलक मंड्या। सूरज सामा पोड़े मेहता नरसिंह जी पांड्या। जूनागढ़ में एक ही ऐसा घर दिखेगा आपको जहां पर बाहर तिलक निकला हुआ है हवेली पर, वही नरसिंह जी की हवेली है। ब्राह्मण को मार्गदर्शन किया लोगों ने और चल दिए ब्राह्मण देवता मार्गदर्शन पाकर। और जैसे ही हवेली पहुंचे और हवेली में प्रवेश जैसे ही पाया, तुरंत देखा, क्या देखा? सुन हकियो बकियो रयो मन में करे विचार। सोचा तो ये था कि वहां आलीशान हवेली होगी, मेरा आतिथ्य होगा, मेरा स्वागत होगा, 56 भोग बन रहे होंगे, लेकिन वहां तो कुछ और ही पाया। और मन में विचार किया कि श्रीरंग की नी मसकरी भेजो छे इन ग्राम।
श्री रंग जी ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया है, जो मेरे को इतनी दूर भेज दिया और यहाँ आकर खोदा पाड़ और निकली चुईया वाला मामला सामने आया। और जैसे ही गए तब क्या देखा, उस नरसिंह जी की हवेली में दरवाजे में घुसते ही नरसिंह जैसे ही 5-7 और ब्राह्मण बैठे हैं और उस आगंतुक ब्राह्मण को देखते ही सब हंसने लगे, सब हंसे। तब ब्राह्मण घबरा गया, कंकुपत्री लेकर गया और ब्राह्मण ने विचार किया, बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कंकुपत्री लियो राम जी, बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कंकुपत्री रसोई कराला माने आटो सीधो जो। ब्राह्मण ने कहा कि आप, ये मैं पत्रिका लेकर आया हूं, ये आपकी पत्रिका, और मुझे बदले में थोड़ा आटा दीजिए, मैं अपनी भूख तो मिटाऊं, इतनी दूर से आया हूं। देने की बात जैसे ही करी, नरसिंह जी ने हंसकर कहा कि महाराज देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, राम जी देवाने लेवाने राम जी रो नाम, तुलसी जी की माला सेवा साल राम, तुलसी जी की माला सेवा साल कंकुपत्री तो ले ली हाथ में, जेल ली, उस पत्रिका को जेल ली। और जैसे ही पत्रिका ली, नरसिंह जी की पत्नी भीतर से कहने लगी, उलाना देने लगी, कहने लगी कि घर में सू बोली माता नरसिंह जी की नार, घर में सू बोली माता नरसिंह जी की नार, कंकुपत्री जेलन मोडियो वेगी हो तैयार, राम जी कंकुपत्री जेलन जो हो गयो तैयार। अरे थाका तो घर में छे आगे अन्न की जो भूख जी, थाका तो घर में छे आगे अन्न की जो भूख, किसु थे करो लाथे माहेरा रो सलूक, राम जी किसु थे करो ला माहेरा को जी सलूक। नरसिंह कहने लगा, तू चुप हो जा, तू क्यों फिक्र करती है। कहने लगे, बोली रह जा चुपकी हो जा घर की तू नार जी, बोली रह जा चुपकी हो जा घर की तू नार, ताने मारे माहेरा रोकाई आयो भार, राम जी ताने मारे मायरा रोकाई आयो भार। अरे साधुड़ा की टेल कर जो चालो माँ की लार, साधुड़ा की टेल कर जो चालो मांगे लार, माहेरो भरे लो मारो सिर जनहार, हमारे मायरो भरेला को सिर झनकार। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। आखिर पत्रिका नरसिंह ने स्वीकार करी, और नरसिंह के घर में से तो कीर्तन की आवाज ही तो आ रही थी। ब्राह्मण देवता जो पत्रिका लेकर गए, उन्होंने विचार किया कि यहाँ जैसे ही मांग करी तो कह दिया, देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। यहाँ तो आकर वैसे ही समय खराब किया। और भक्तों के घर में तो वही तो होता है।
आमा सामा पोल माही तिलक मंड्या। तिलक जो नरसिंह जी के मुख्य द्वार पर था, यही तो भक्तों का चिन्ह है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो किसी और के घर नहीं गए, विभीषण के घर गए, क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह, बाहर जो रामायुध अंकित है ये देख कर गए। और सांवरिया रे आगे खड़ो होकर जो मायरो भरेला मारा नागर नंद किशोर। सांवरिया के आगे खड़ा होकर जो, सांवरिया के खड़ा होकर जो मायरो भरेला मारा नागर नंद किशोर। मायरो भरेला मारा नागर नंद किशोर। राधे हे हरि
धीरे धीरे हृदय में उठे रे हिलोर। वास्तविक रूप देखना हो ना तो गरीब होने का कुछ दिनों के लिए ऐसे ही नाटक करके देख लो भले। कहने वाले ने गलत नहीं कहा, बड़ा ठीक कहा है कि दुनिया पैसेरी पुजारी पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी माया पैसेरी, ओ माया पैसेरी। तो नरसी के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं। नरसी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरे ही जैसे जो है ना संत फकीर उन्हीं साधु संतों को लेकर जाऊंगा। और नरसी जी उन अपने संगत के उन साधुओं को निमंत्रण देने जैसे ही गए तो एक को बुलावे और आवे चार। नरसिंह जी ने कहा ये तो करामात हो गई, उधर मैं एक को बुलाऊं और वो भी बहाना कर रहा था, इधर एक को बुलाऊं और चार चार आ रहे हैं, ये तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी मुझ पर। और घटना क्या घटी, नरसिंह जी खुद अपने मुखारविंद से कहने लगे, अरे मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे रे, सोच करे और मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, गाड़ी में तुम्बे भरने लगे मायरे में।
और क्या किया? अरे सूर्या बीच धरिया छे, 16 सूर्य लिए, 16 अपने ही जैसे 16 ब्राह्मणों को अपने साथ लिया, और तो कोई नगर से आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और उन 16 जनों के बीच में क्या किया? 16 सूर्या रे बीच धरिया, मदन गोपाल जी सूर्या रे बीच धरिया, मदन किया कि इतने लंबे समय बाद मायरा लेके जा रहा हूं तो समझण के लिए भी कुछ लेना चाहिए। तो क्या लिया? ब्याण जी के ताई माला लीनी है विशेष जी, ब्याण जी के ताई माला लीनी है विशेष। और माला की विशेषता क्या है? तो कह दिया सवा सवा शेर कोचे मणियों एक एक, चाप है सुमिरे श्री जगन्नाथ। सांवल देसी कापड़ा मारा, सांवल देसी कापड़ा मारे गिरधर चाले साथ। आखिर नरसिंह ने समर्पण भाव प्रकट किया और नरसिंह जी अब गाड़ी में तुम्बे भर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग नरसिंह जी की व्यवस्था को देखकर हंस रहे हैं। पधारिए। नरसिंह जी मायरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। हम भी नरसिंह के भावों में अपने भाव मिलाते हुए आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम देंगे। कल फिर ठीक 6 बजे, 6 बजे का समय ना? हाँ 6 बजे से समय पर्याप्त मिलेगा, बाकी तो फिर इंटरसिटी की गाड़ी चलती है ना, वैसे चलना पड़ेगा। ओ मीठे रस से भरियोड़ी, ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे माने थारो थारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे माने थारो थारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी
अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया आरती कृष्ण कन्हैया ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।